जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट आउट क्लासेस में। आज हम कवर करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। ठीक है, हमने 1 से लेकर 12 तक एक 5 ईयर प्लान बनाया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के थ्रू इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से प्लान में क्या क्या चीजें हमने लिया था, एक ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, कि आपको आसानी हो, हम अच्छे से याद करते हुए जाएंगे और यहीं पे याद करेंगे। ठीक है, नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बना लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इन 1950। यहाँ पे In 1950, the government of India established the Planning Commission. तो हमने प्लानिंग कमीशन कब स्टार्ट किया था? 1950 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमने प्लानिंग कमीशन किसके अंडर में बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, यानी ये जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनके अंदर। ठीक है, ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये चीज याद रखना, पहली पॉइंट मिल गई। और ये किस चीज के अंडर है? तो ये हमारी फंक्शन करती है अंडर एनडीसी, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर। ठीक है, ये हमारी दूसरी पॉइंट मिल गई। इसमें क्या होता है, हम 5 ईयर प्लान बनाते हैं कि हम इन 5 सालों में क्या क्या चीजें करेंगे। हम एक टारगेट सेट करते हैं, उस चीज को हम अचीव भी करते हैं। कितना सेट, कभी कभी हम तो इससे ज्यादा अचीव कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि हम इसको अचीव ना कर पा रहे। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्लानिंग कमीशन। इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि इजीली आप हार्डली देख सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो जो हमने स्टार्ट किया था 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है याद। अगर मैं इसके ग्रोथ की बात करूं तो मैंने टारगेट किया था कि मैं 2.1% लाऊं, लेकिन मैं कितना ले आई? 3.6%, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात थी। ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ मेरा 3.6% था, लेकिन मैंने वो टारगेट कितना किया था? 2.1%। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो फर्स्ट हमारे 5 ईयर प्लान जो था जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला। ठीक है, ये हमारा किसके पे बेस था? तो ये हमारा हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस था। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अगर मैं ट्रिक की बात करूँ, आप ये सब छोड़ो, आप बस ये याद रखना कि ये हमने कौन सी ईयर्स कहाँ तक किया, हमारा एक्चुअल ग्रोथ क्या था और ये किस बेस्ड पे था। ठीक है, अगर मैं ट्रिक की बात करूँ तो आपको किस तरीके से याद रखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी SIPCOT, सिप कोड। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, सिप कोड। यहाँ पे लिख लेती हूँ SIPCOT, सिप कोड। अब इसमें क्या होगा, मैंने सबसे पहले किस पे ध्यान दिया? सोशल सर्विसेज। देन इंडस्ट्री के बारे में भी सबसे पहले में ही देखने को मिलता है, इंडस्ट्री। देन पावर, देन कम्युनिकेशन, तो ये हमारा साथ में है कम्युनिकेशन। ठीक है, देन हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हमने पहले 5 ईयर प्लान के किन को देखा, वो हमने यहाँ इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो वो 1956 से 1961 तक था। और ये प्लान का ईयर का देखो तो मैंने 4.5 टारगेट किया, लेकिन मैं इसको अचीव 4.3 ही कर पाई। ठीक है, ये भी मेरा हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे था। और इसको अथराइज उसने किया था। पीसी महल नबीस के बारे में तो बहुत ही सुना होगा, तो यहाँ पे आज पढ़ के दिया। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो वो था मेरा मद्रास। सेकेंड मैंने 5 ईयर प्लान बनाया मद्रास, ट्रिक याद करके। कैसे, ये भी देख लेते हैं। तो एम से क्या हो गया? एम से हो गया महल नबीज मॉडल। सबसे पहली चीज तो मुझे ये याद रखनी है कि ये क्या है, एक महल, अ, महल नबीज मॉडल थी। ठीक है, क्योंकि ये हमें पूछा जाता है कि महल नबीज मॉडल हमें कौन से 5 ईयर प्लान में देखने को मिलता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमें याद रखना है वो सेकंड है। ठीक है, ऐसे हम याद करेंगे। हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी बनाया, इसमें एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम डी से याद रखे तो हमने पढ़ा कि इसमें दुर्गापुर स्टील कंपनी भी बनाया। क्या बनाया डी से? दुर्गापुर स्टील कंपनी। और इसके साथ साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी बनाया। साथ साथ क्या बनाया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ
फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी बनाया। ठीक है, आर से हमने क्या किया, आर से हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ए से हम याद करेंगे एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, एस से हम याद करेंगे सोशलिस्टिक प्लैटर ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्टिक प्लैटर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान भी याद कर लिया मद्रास से। थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमने देखा 1961 से लेके हमने 66 तक किया, जिसमें हमने इसमें हम थोड़े फेल भी हो गए, क्यों, क्योंकि हमने एक्चुअल ग्रोथ टारगेट किया था हमने 5.6 और हम बहुत ही ज्यादा कम था, आधे से भी कम बोल सकते थे, तो आधे से कम तो नहीं, आधा ही मानो, 2.8 ही हमने अचीव किया। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं इसको हम याद कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही ज्यादा कम अचीव किया, इसलिए हम इसको करेंगे सैड से, SAD। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेल्फ रिलायंस होने का वादा किया था, साथ ही साथ एग्रीकल्चर तो था ही, और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री भी था, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड ईयर प्लान। देन हमने प्लान हॉलीडे किया, जो कि हमारा 66 से लेके 69 तक था। ठीक है, तो ये हमारा एक प्लान हॉलीडे था, क्योंकि हमने फेलियर के बाद सोचा कि अब हमें क्या करना है, इस हिसाब से हमने यहाँ पे प्लान हॉलीडे किया। लेकिन हम 4th 5 ईयर प्लान के साथ आए 69 से लेके 74 तक। ठीक है, हमने टारगेट किया 5.6, लेकिन हमने अचीव क्या किया, हमने 3.3 ही अचीव किया, तो ये भी हमारा एक तरह से फेल ही हुआ। ठीक है, इसके बारे में आप कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमने डिफेंस सेक्टर में इसमें देखा था, हमने फैमिली प्लानिंग भी देखा था इसमें, इसके साथ साथ हमने क्या देखा था, फैमिली प्लानिंग यहाँ पे, और हमने पुअर और अनप्रिविलेज सेक्टर को भी देखा था। ठीक है, तो ये हमारा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को भी देखा था। तो ये था हमारा 4 5 ईयर प्लान। ठीक है, देन अगर हम बात करें 5th 5 ईयर प्लान की, तो हमारा इसमें क्या था, हमने टारगेट किया था 4.4 और हमने इसमें अचीव किया 4.8, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम एकदम से नीचे गिरते गिरते हम ऊपर उठे थे। इसमें हमने सबसे पहले रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हटाई, जिसमें हमने बोला गरीबी हटाओ। ठीक है, सेल्फ रिलायंस के बारे में आपने बताया। ठीक है, इसके बारे में हम अगर याद करें तो इसको हम लिखेंगे पिस्टम, पिस्टम, बस PSTM लिख लेना बहुत है। इसमें हमने क्या क्या किया, हमने पॉवर्टी हटाया, तो हम लिखेंगे पॉवर्टी इरेडिकेशन, साथ ही साथ हमने सेल्फ रिलायंस किया, सेल्फ रिलायंस। फिर हमने यहाँ पे लिख लेते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था, 20 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, और M से हम याद रखेंगे कि मिनिमम नीड प्रोग्राम भी ये स्टार्ट किया, जहां जहां पे जरूरत है वहां पे हमने स्टार्ट किया मिनिमम नीड प्रोग्राम। ठीक है, कभी अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हमने 20 पॉइंट प्रोग्राम कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया, तो आपको याद होना चाहिए वो हमारा 5th 5 ईयर प्लान। इसके बाद हमने रोलिंग प्लान स्टार्ट किया, जो कि हमारा 1979 से 1980 तक चला। ठीक है, और ये कौन से गवर्नमेंट के थ्रू आता था, ये जनता गवर्नमेंट के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6th 5 ईयर प्लान की, जो कि 80 से 85 तक चला, इसमें हमने टारगेट किया था 5.2, जिसमें हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, 5.7 अचीव किया। ठीक है, इसकी बात करें तो इसको हम याद कर सकते हैं MAIL। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले ध्यान दिया था मैनेजमेंट के बारे में, साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी देखा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन को भी देखा, इंडस्ट्री प्रोडक्शन को भी देखा, और लास्ट में L से लोकल डेवलपमेंट स्कीम भी निकाला, क्योंकि हमें ग्रास रूट लेवल पे जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक हम ऊपर कहाँ ही पहुंचेंगे। तो डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये था हमारा 6 5 ईयर।
देन अगर हम सेवन्थ की बात करें जिसमें हमने 20% ज्यादा टारगेट से अचीव किया, क्योंकि हमने 5% किया था टारगेट लेकिन हमने अचीव किया था 6%, जो कि बहुत ही ज्यादा अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। ठीक है, इसको हम याद करेंगे EFGH से। ई से क्या होगा, हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, एम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, यानी जनरेशन, जनरेशन। ठीक है, साथ ही साथ अगर एफ की बात करूँ तो हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को भी डबल किया। तो हमने क्या किया, फूड ग्रेन प्रोडक्शन डबल किया। ठीक है, इसके साथ हमने क्या किया, जी से जवाहर रोजगार योजना भी स्टार्ट किया था, अगर याद हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जो कि हमने 1989 में किया था start। और एच से हम करें तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा हाई, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एट, इसके बाद हमने प्लान हॉलीडे किया, लेकिन उसके बाद हम फिर आए, ये था हमारा 8 5 ईयर प्लान। ठीक है, जिसमें हमने टारगेट किया था 5.6 लेकिन हमने अचीव किया 6.8। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम LPG से याद करेंगे, LPG। तो हम बहुत बार क्वेश्चन में होता है कि LPG हम कौन से 5 ईयर प्लान में लाए थे, तो अब से याद रखना कि वो हम 8 5 ईयर प्लान में लाए। एल से क्या होता है, लिबरलाइजेशन, अच्छे से याद है, यहाँ पे लिख लेते हैं लिबरलाइजेशन। देन पी से है हमारा प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। एंड देन जी से हमारा ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो हमें पता है 8 5 ईयर प्लान में हमने LPG लाई है। देन अगर नाइन्थ की बात करें तो नाइन्थ में भी हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हमने टारगेट 6.5 किया था, जहाँ पे हमने अचीव किया है 5.4। ठीक है, यहाँ पे भी हमने पॉवर्टी कैसे इरेडिकेट किया था, इसको हम याद करेंगे ESPN से। ठीक है, ESP, इसे होता है एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। हमने देखा यहाँ पे, हमने पहले हमने एम्प्लॉयमेंट तो देखा था, लेकिन यहाँ पर हमने स्पेशली एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन, या फिर इसके साथ SC ST इनको हमने देखा। ठीक है, देन हमने 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज करना, क्या किया हमने, 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज। ठीक है, देन हमने पी से क्या किया, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, ये सारी चीजें हमने देखी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन किया, मतलब इंस्टीट्यूशन, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी था एडवांस रूट लेवल के लिए। इसमें हमने प्राइमरी एजुकेशन को भी देखा, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। ठीक है, स्कूल अटेंडेंस कितना हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। फिर हमने इसमें न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी देखी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ठीक है, ये था हमारा 9th 5 ईयर प्लान। देन अगर नेक्स्ट बात करूँ 10th 5 ईयर प्लान की, तो यहाँ पे हमने 2002 से लेकर 2002 से लेकर 2007 तक देखा, जिसमें हमने टारगेट किया था 8 लेकिन हमने अचीव किया 7.6। ठीक है, इसलिए हमने कुछ अलग चीजें, मतलब कुछ अलग चीजें तो नहीं, हमने देखा कि हमें GDP ग्रोथ 8 पर एनम करनी थी। ठीक है, और हमने बेसिक सर्विसेज भी दिया, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, या फिर सैनिटेशन। ठीक है, पॉवर्टी हमने देखी कि 2007 तक हम कम करेंगे 5% और 2012 तक हम 15% कम करके दिखाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे 10th 5 ईयर प्लान में थी। इधर भी अगर हम 11th 5 ईयर प्लान की बात करें, जो 2007 से लेकर 2012 तक हुई थी, इसमें हमने क्या टारगेट किया, हमने 9% टारगेट किया था, लेकिन हम इसमें सिर्फ 8 ही% अचीव कर पाए थे। ठीक है, और इसमें हमने एक थीम रखा था, टुवर्ड फास्टर एंड द मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये चीज याद रखनी। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम टीचर से याद करेंगे, TEACHER। ठीक है, टी से हम करेंगे, हमने इसमें टेली कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया, हमने 2G स्टार्ट किया था, टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं 2G।
साथ ही साथ हमने ई से देखा, हमने इलेक्ट्रिसिटी पे भी ध्यान दिया, इलेक्ट्रिसिटी एनवायरमेंट स्कीम भी निकाले, एनवायरमेंट स्कीम। ए से अगर हम देखें तो हमने एनीमिया को भी इसमें टैकल डाउन किया। सी से देखें तो हमने क्लीन वाटर की भी बात की। एच से देखें तो हमने हेल्थ एजुकेशन की भी बात की है, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें ई से तो हमने एनवायरमेंट सर्विसेज, एनवायरमेंट स्कीम्स, एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंट साइंस देखा। अगर हम ई आर से बात करें तो हमने रैपिड ग्रोथ की भी बात की, ठीक है। ये सारी चीजें थी हमारी 11th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान की बात करें जो कि हमारी 2012 से लेके 2017 तक, 17 तक, 2017 तक चली थी। इसमें हमने 8% टारगेट किया था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि 12 13 तक हमने इतना अचीव किया, देन इतना करते गए, और अगर लास्ट देखा जाए तो हमने 7.1 अचीव किया, ठीक है, इन लास्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ जीडीपी ग्रोथ की बात की हुई इतनी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर ग्रोथ हमारी इतनी हुई, एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी इतनी हुई, जो कि बहुत ही ठीक ही थी, ज्यादा हम पीछे भी नहीं हटे, ठीक है। ये हमारी कुछ 12 ईयर प्लान है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं सिंपली, इसमें कुछ देखने वाला नहीं है, इसके ना ही लर्न करने वाला है, लेकिन जो हमारे फर्स्ट 10 5 ईयर प्लान थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कुछ नीति आयोग, क्योंकि हमारा प्लानिंग कमीशन के बाद हमें इम्पोर्टेंट जो देखने को मिला है वो हमारा नीति आयोग। बहुत बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि नीति आयोग कौन सी ईयर में फॉर्म हुआ था, तो ये तो अच्छे से याद रखें, 2015 में आया है, 2015 में आया था, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और हम नए सीरीज के साथ आया, वो हमारा नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है। ये क्या है, ये एक थिंक टैंक है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी सरकार, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या क्या किया, नीति आयोग में तीन चीज और आती है, चाहे वो 3 ईयर एक्शन एजेंडा हो, या फिर 15 ईयर विजन हो, या फिर हम 7 ईयर स्ट्रेटेजी बनाए, ठीक है। तो ये चीजें भी हमारे नीति आयोग में आती है। अगर मैं बोलूँ हु स्टार्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, तो इकोनॉमिक प्लानिंग किसने स्टार्ट किया था, तो जो हमारे सर एम विश्वेश्वराय जी है, 1934 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। तो ही रिप्रेजेंटेड अ कॉन्सिक्यूटिव ड्राफ्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट टाइम। तो हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो इंडिया की, वो इन्होंने ही स्टार्ट की, ठीक है। अगर मैं बोलूँ हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये चीजें आप याद रखना, ठीक है, सिंपली इसमें सारी चीजें कवर हो गई है।